न्यूज इन चाईबासा में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी वर्तमान में हम लोग बाण टोला में हैं और यहाँ आदिवासी उरांव समाज के द्वारा एक अद्भुत रस्म निभाया जा रहा है जिसे लोग छापा कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये छापा क्या है और क्यों घर घर में छापा लगाया जा रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो छापा देख रहे हैं आप घर का दरवाज़ा में लगाया जा रहा है। ये छापा क्यों लगाया जा रहा है, इसका क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदा है, आइए हम लोग जानते हैं और पूछते हैं हमारे नायक जिसे पुजारी कहते हैं। हाँ, तो ये जो देखा जा रहा है कि घर घर में आप लोग छापा लगा रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे कारण ये है कि हम लोग का जो देवी देवता है हमेशा हम लोग को साथ देते रहता है और जितना भी भूत प्रेत और दुश्मन जब आता है ना तो उसको देख के वो सब दूर हो जाता है। दूसरी बात ये हम लोग फूल इसलिए लगाते कि ये नदी में जो एक दूसरे से दोस्ती बनाया जाता है और सब घर से मेल करता है और इससे एक दूसरे से फिर जान अदली बदली हो जाता है कि उसका परिवार का हम है आदमी और वो मेरा परिवार का आदमी। प्रकृति का हम लोग का देन है, नियम है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ये जो छापा लगाया जा रहा है, अगर कोई भी बाहरी मतलब कोई भी गंदा चीज़ आता हो, दुख तकलीफ कुछ भी चीज़ हो, तो ये छापा लगने के बाद वो सीधा यहीं से बाहर हो जाता है, मतलब अंदर प्रवेश नहीं करता है। यही बात है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये छापा का महत्व यही है कि कोई भी गंदा शक्ति जो होता है, कहा जा सकता है, जिसे ये लोग कह रहे थे कि भूत डाइन जो भी हो, ये भी कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, जैसे भी इस घर में प्रवेश करने के लिए आता है वो छापा से ही बाहर चला जाता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि यहाँ परिवार में जो भी हो, अगर कहीं बाहर में भी अगर कोई काम कर रहा है वहाँ पर भी उनको वो शक्ति मिलता है कि कोई भी दुश्मन, कोई भी गलत बीमारी उसके शरीर में नहीं आता है, इन लोगों का कहना है। आइए और इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में ये क्या है? फूल। ये मिट्टी है, सफेद मिट्टी, माँ का प्रथम मिट्टी है। ये कहाँ से लाए आप लोग? ये हम लोग खरीदते हैं, जैसे प्रकृति में जो मिट्टी उगाया जाता है जमीन से खोद के, वही वाला पुरखों से बुजुर्ग सब ये किया गया है। इसीलिए हम लोग को प्रथम पूज्य में इसको मिट्टी से इसको पूजते हैं और इसी को आधार से वहाँ माँ चाला माँ का स्थान में इसका नियम जो होता है उसका नियम करते, पूजा पाठ करते। इसके बाद उस मिट्टी को अपना देवी चाला माँ का पास में प्रथम चरण उसको देते, लगाते। उसके बाद ही हम एक दूसरे को लगाते और घर घर में जाके दरवाज़ा में लगाते, ताकि मेरा जितना भी बस्ती मोहल्ला का घर द्वार है उसका रोग पाप जितना भी दुख है वो सब दूर हो जाए। इसीलिए हम लोग इसको प्रकृति का देन, ताकि हम लोग इसका पूजा प्रकृति से ही शुरू करते हैं। ये अभी हम देख रहे हैं कि आपके हाथ में ये जो फूल है, ये किस पेड़ का फूल है और इसको कान में क्यों लगाए हैं? कान में ये वाला फूल है हम लोग का, इसको बोलते हैं उराम में हम लोग तिलाई फूल। अच्छा। ये एक्चुअली में नदी का किनारे में ही होता है, कोई जंगल झुंड में नहीं होता है। सिर्फ नदी किनारे मिलेगा? सिर्फ नदी किनारे में मिलेगा। और उसके बाद इसीलिए वहाँ मिलता है कि कोई भी अगल बगल जो भी है, अगर वो दोस्ती करना चाहता है तो तुरंत इस फूल से दोस्ती हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। अभी हम आपका देख रहे हैं, ये जो लाल वाला, ये भी लाल मिट्टी है जी। इसको भी उसी छापा में लगाते हैं। अच्छा, ये जो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आप प्रथा कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 5 बजने वाला है, सुबह से आप लोग कर रहे हैं क्या? तो क्या इसमें एक चीज़ बताइए, क्या आप लोग खाना पीना खा के करते हैं या फिर कैसा? पहले हम लोग उपास प्यास में करते हैं, कुछ अन्न पानी कुछ नहीं। उसके बाद जब मंडप में हम लोग पूजा देवी देवता को पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं, ये सब फूल वगैरह सब, ये सब मिट्टी सब, ये सब पहले दे देते हैं और जो भी अपना जो बनाया है वो सब देते हैं। उसके बाद जाके फिर हम लोग फिर उससे क्षमा मांगते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम लोग खाने पीने का ग्रहण करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये है आदिवासी उरांव समाज की प्रथा और इस प्रथा के अनुरूप ये चाला मंडप जाते हैं, वहाँ जो भी नियम है पूरा नियम
करते हैं, उस तत्पश्चात माँ को मनाते हैं। कोई गलती होती है तो क्षमा मांगा जाता है, उसके बाद ही ये जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये पूरा बस्ती में इस तरह का छापा लगाते हैं। आइए इनके मुखिया जी से मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये जो छापा चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लालू कुजूर जी। ऐसा है कि ये जो परंपरा चल रहा है ये बहुत सालों सदियों से चलते आ रहा है। और जैसे कि अभी हमारे पुजारी पहन बताएं, पन भरवा बताएं, वो जो भी बताएं अपना फूल के बारे में या जो मट्टी है, सफ़ेद मट्टी और लाल मट्टी, उसके बारे में बताएं। वो हम वही चीज़ है, थोड़ा सा हम उसको हम क्लियर करना चाहते हैं। ये जो फूल है जो आप हमारे पहन पकड़े हैं, उस फूल के बारे में बताएं कि ये फूल नदी के किनारे मिलता है। ये फूल एक ऐसा फूल है जे इसको हम लोग तिलाई फूल कहते हैं। और इससे हम मतलब क्या करते हैं, आज के दिन पहले के समय में, आज के दिन हम लोग परिवार में रिश्ता जोड़ते थे, संबंध बनाते थे। जैसे ये फूल को हम किसी से अगर हमको पारिवारिक संबंध बनाना है, दोस्ती बनाना है, तो ये फूल से हम लोग एक दूसरे को लगा के रिश्ता बढ़ाते थे। और ये जो रिश्ता बढ़ता था ना, ये समझ लीजिए कि एक जैसे बोलेंगे जैसे एक घर में दो भाई होता है, उस तरह का रिश्ता एकदम बहुत अटूट रिश्ता होता था एकदम, जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे फूल तिलाए हो या कमडार हो या फूलों हो, ये बैठा जाता था ये फूल के माध्यम से। कर्मा में एक बार होता है। हाँ, क्या बता रहे थे? कर्मा में एक बार होता है, तिलाई फूल जो होता है ना, हम लोग का ये तिलाई फूल अभी जो चल रहे हैं ना, फिर अगर जो कमल जो आता है ना, उसके बाद में कर्मा में भी एक बार होता है। ये फूल में ये वाला फूल से नहीं होता, करवा पत्ता से होता है। अच्छा सुनो, एक तो फोटो ले ले ये बीच में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये आदिवासी परंपरा, ये उरांव समाज की परंपरा है छापा का, और आपने अभी इसकी विशेषता को जाना।